जब एनआईटी और ट्रिपल आईटी नहीं मिलता फिर बच्चे जाते हैं जीएफटीआई की तरफ, जोसा काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, और जीएफटीआई में भी वो भी टॉप का जीएफटीआई मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप जीएफटीआई जो कि हमारा है पीईसी चंडीगढ़ यानी कि पैक चंडीगढ़ के बारे में पूरा एक कंप्लीट कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं। इस कॉलेज रिव्यू के अंदर हम लोग सब कुछ समझेंगे इस कॉलेज के बारे में, क्या इस कॉलेज को लेने के प्रोज क्या हैं, अच्छी चीजें क्या हैं और इस कॉलेज को लेने के कॉन्स क्या है, क्या कुछ बुराइयां भी है। साथ ही साथ इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गई, साथ ही साथ हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज है, कितना फीस हमें लग जाएगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है और कितनी रैंक तक कॉलेज मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि इस कॉलेज का लेटेस्ट रैंक भी हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि लेटेस्ट कट ऑफ भी देखने वाले हैं। तो इतना सारा कुछ इस वीडियो में रहने वाला है, तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका ही घाटा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहती है जो कि आपके ही फायदे के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी से लेके जब तक आपको कॉलेज अच्छा दिलवा नहीं देते ये पूरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट में ही वीडियोस आपके लिए डाल रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर द बेस्ट इन द इंडिया फॉर द इंजीनियरिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। पीईसी चंडीगढ़ यानी कि पैक चंडीगढ़ जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1921 में। सोचो कितना पुराना कॉलेज है, 100 साल हो गए हैं इस कॉलेज को, इतना पुराना कॉलेज है। ठीक है, ये जो एरिया की बात करेंगे कितना एरिया में फैला हुआ है तो 146 एकर्स, तो काफी बड़ा कैंपस है, कोई छोटा मोटा कैंपस नहीं है। ये गवर्नमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। इसका पूरा नाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज रहने वाला है जो कि चंडीगढ़ में पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पंजाब वालों तब तो आपको मजा आएगा कि अपने ही स्टेट के अंदर कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छी लोकेशन भी रहेगी। कैंपस की फोटोज और कुछ वीडियोस होंगी तो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूंगा। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द रैंकिंग। तो पहले हम इसकी एनएआरएफ रैंकिंग की बात करें इंजीनियरिंग में, तो इसकी रैंक 101 से लेके 150 कर दी गई है, जबकि पहले इसकी रैंक 87 थी। तो रैंकिंग बुरी कर देते हैं। अब मुझे यही नहीं समझ आता है कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग ये लोग बुरी कर देते हैं, और वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जो कि क्या कहूँ, नाम भी नहीं लेने चाहिए, उनकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द एडमिशंस। तो जेईई मेन का एग्जाम आपने दिया होगा, आपका रिजल्ट भी आ चुका है। अब तो रिजल्ट आने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, जोसा की काउंसलिंग होती है, पहले उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई भी चार्ज नहीं लगता है जोसा की काउंसलिंग में। वहां अगर सीट नहीं मिलती है लास्ट राउंड, जो 6 राउंड होते हैं तब तक भी सीट नहीं मिलती, फिर आपके पास सीसैप काउंसलिंग होगी, तो उसमें भी आप लोग जा सकते हो। क्लास 12th में आपके फिजिक्स और मैथ तो कंपलसरी है, साथ ही में केमिस्ट्री या आपके पास बायो तो काम चलेगा। और यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, एससी एसटी वाले हो तो आपको 10% कम चाहिए होगा, यानी कि 65% पे ही काम चल जाएगा। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द ब्रांचेस की, यहाँ कितनी ब्रांचेस रहने वाली हैं। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो स्पेशलाइजेशन है वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब तो काफी ऊपर की ब्रांचेस हो गई। थोड़ी नीचे ब्रांचेस की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो है स्पेशलाइजेशन दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सीएससी का ही स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस। तो ये सारी ब्रांच यहाँ रहती है, तो काफी ब्रांचेस है, तो इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे बढ़े आ जाता है अबाउट द फीस स्ट्रक्चर की, कॉलेज की कितनी फीस लगने वाली है। तो फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है सबसे ज्यादा फीस देनी पड़ती है। आफ्टर दैट आपकी फीस कम हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम पे बहुत सारी रिफंडेबल फी, वन टाइम फी, बहुत कुछ देना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे आपको 8,000 रुपए ये लोग रिफंडेबल फी ले रहे हैं, जो कि एक बार, जो कि आपको 4 साल के बाद वापस कर देंगे। ठीक है, और भी 11,000 वन टाइम फी। तो मैं आपको पूरा एक करेक्ट बताऊं तो 1,13,000 रुपीज आपको चाहिए होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,13,000 लगेगा, एंड आफ्टर द सेकेंड सेमेस्टर से आपको 94,000 रुपीज ही देना पड़ेगा। टोटल फी की बात करें पूरे बीटेक में तो 7,71,000 रुपीज आपके लगने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपकी फीस पूरे 4 साल की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो काफी आपका कोई ज्यादा फीस नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जीएफटीआई है। ठीक है, गवर्नमेंट है बेसिकली। हॉस्टल की बात करें, क्योंकि अगर आप यहीं पे हो, चंडीगढ़ के आसपास ही हो,
तो फिर आप लोग ट्रैवल करके भी पहुंच सकते हो। अगर आप नहीं पहुंच सकते देन यू हैव टू गो फॉर द हॉस्टल्स। हॉस्टल्स के लिए आपको जो है हॉस्टल का चार्ज पर ईयर का 62,000 लगता है और मेस का पर मंथ का 3,500 रुपीज लगता है। तो टोटल अगर हॉस्टल की बात करें तो 4,62,000 आपका पूरे 4 साल में लगने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल फीस की बात कर ले पूरे कॉलेज की तो लगभग 12 से 12.5 लाख रुपए, ठीक है, 12.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आपका पूरा खर्चा बैठने वाला है हॉस्टल और कॉलेज को मिला करके। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसके लिए लोन वोन भी इजीली मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं आता है। तो आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द फी वेवर्स, यानी कि आपको कुछ स्कॉलरशिप सब भी ये देते हैं, फी में कुछ कंसेशन मिल पा रहा है नहीं, तो यहाँ पे काफी तरह की अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। पहली चीज है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में काफी अच्छा करके दिखा दो तो आपको 2 बच्चों को ये पूरी की पूरी फ्री स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस के ऊपर दे देंगे, पूरा पैसा माफ कर देंगे। ठीक है, यानी कि जेईई मेन में आपकी सबसे अच्छी रैंक आई है, फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज जाते हो तो जेईई मेन में सबसे अच्छी रैंक है, तो 2 बच्चों को ये लोग पूरी की पूरी फ्री कर देते हैं ट्यूशन फीस, जो भी मैंने ट्यूशन फीस ऊपर बताई थी। ठीक है, और साथ ही साथ जाकर के आप लोग नीचे SC ST कास्ट के हो, ठीक है, या दूसरे BPL कैटेगरी इन सब में बिलोंग करते हो तो भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। साथ ही साथ आपकी फैमिली इनकम कम है तो उसके थ्रू भी आपको स्कॉलरशिप सब मिलेगी। ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं, बस आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा कि कैसे क्या मिलना होता है वो कॉलेज के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स जो हैं काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे जो NITs हैं उनसे भी अच्छी प्लेसमेंट्स ये निकाल के दे रहा है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 83 LPA इसको मिला हुआ है 2023 में, यानी कि 83 लाख का प्लेसमेंट, काफ़ी अच्छा है। हाईएस्ट पैकेज 2022 में 64.5 ही था, तो देखो इन्होंने इंप्रूव किया है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 13.45 LPA था इन द ईयर 2022 में, अब जाकर के जो वो एवरेज पैकेज था उससे इंप्रूव कर दिया गया है और अब 16.51 LPA, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इन द एवरेज पैकेज। साथ ही साथ इसका मीडियन पैकेज 10 LPA के लगभग रहने वाला है। एवरेज पैकेज की बात करें CSE में तो काफ़ी अच्छा इन्होंने कर रखा है। कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच अगर आपको मिल जाती है या उसका स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है तो सोचो लगभग 24 टू बी प्रिसाइज, और आपको बताऊं तो 23.95 LPA, 24 लाख के अप्रॉक्सीमेटली एवरेज प्लेसमेंट है। तो जब एवरेज इतना है तो सोचो बच्चे आराम से 25 लाख 30 लाख का प्लेसमेंट तो आराम से उठा लेते हैं अगर CSE वाले में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडमिशन मिल जाता है तो ऊपर की ब्रांच है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, थोड़ी नीचे की भी मिलती है तो कोई बुरी नहीं है। 16-17 लाख का यहाँ खर्च कितना कर रहे हो, 12-12.5 लाख रुपए, और पहले साल में उससे ज़्यादा निकाल लोगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स है। क्यों अच्छी प्लेसमेंट है बताता हूँ। यहाँ एप्पल जो है वो रिक्रूट करने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एप्पल में ही गए हैं, उनको वहीं मिला है। ठीक है, साथ ही साथ गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पैक चंडीगढ़ के अंदर आती है, तो क्यों नहीं मिलेगा प्लेसमेंट। आप खुद सोचो इतनी बड़ी कंपनीज क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है दे आर डिलीवरिंग। ठीक है, जो चाहिए उन्हें वो सारा डिलीवर कर रहे हैं, इस वजह से जाकर के कॉलेज यहाँ आता है। गोल्डमैन सैक्स, एडोबी, उबर, TCS, छोटे मोटे जो थोड़े और कंपनीज है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, सब आते हैं, विप्रो सब, सैमसंग, क्वालकॉम, फ्लिपकार्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे प्लेसमेंट्स में। आगे बढ़िए तो आ जाता है अबाउट द कनेक्टिविटी कि हमें यहाँ पहुंचना हो कॉलेज तो कैसे पहुंचेंगे। तो चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कॉलेज के कैंपस से 26 किलोमीटर्स की ही दूरी पे है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ चंडीगढ़ का जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है जो कि 9.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है, ये आप लोग रेलवे स्टेशन देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ से कैब करके या फिर ऑटो से आप लोग ईजिली वहां पे पहुंच जाओगे। आगे बढ़े तो आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन योर काउंसलिंग। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी आपका जेईई मेन का जैसे ही रिजल्ट आया होगा तो अभी इसके बाद आपको ये कॉलेजेस चाहिए जैसे NIT, IIITs या GFTI चाहिए या स्टेट काउंसलिंग कुछ भी करनी है ना, तो आपको काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। और जब हम काउंसलिंग में जाते हैं ना, जैसे यहीं पे जोसा काउंसलिंग सब, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चॉइसेस भरनी पड़ती हैं क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा है और उसमें जो है आपको अपनी रैंक के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक आध भी ऊपर नीचे आपने चॉइस फिलिंग में कर दिया ना, प्रेफरेंसेस गलत हो गई ना, तो फिर आपको जो है बेकार सा कॉलेज मिल जाएगा, फिर आप लोग परेशान बैठे रहोगे, फिर बाद में पछताओगे कि हाँ मेरे को तो अच्छा कॉलेज मिल सकता था बट जाकर के मुझे कॉलेज नहीं मिल पाया बिकॉज
आई डोंट हैव द करेक्ट नॉलेज, जिसकी वजह से, और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होती तो आपको एक अच्छा कॉलेज जो डिजर्व आप करते तो अपनी रैंक पे, वो आपको मिल सकता था। तो फिर बच्चे यहीं पे पछताते हैं, फिर ये भी सोचते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स या फैमिली की जो मैंने पूरी जो मेहनत थी, जितनी कमाई थी, वो सारी मैंने वेस्ट तो नहीं कर दी। ठीक है, तो बच्चे यहां तक का भी सोच लेते हैं। बहुत सारे गलत ख्यालात, ये सब भी चीज़ें बच्चों को आ जाती है अगर उनको गलत कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है प्लेसमेंट लेना, ज़्यादा बेकार कॉलेज मिलता है तो प्लेसमेंट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो है त्रिपथ एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट। ठीक है, इस काउंसलिंग सपोर्ट को हम लोग 5 ईयर से ज़्यादा से इस काउंसलिंग को करवा रहे हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप लोग जाकर के, आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है इस काउंसलिंग के बारे में, और पेरेंट्स ने भी अपना रिव्यू दिया हुआ है, तो जाकर के आप लोग पिछले साल का देख भी सकते हो। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं IITs NITs हर जगह बच्चे पहुंचे हुए, जो भी आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, IIT दिल्ली, ठीक है, NIT त्रिची, IIT बॉम्बे, ये जो भी ड्रीम कॉलेजेस हैं ना, उनमें ऑलरेडी बच्चे पहुंचे हुए, उन्होंने हमारे से ही चॉइस फिलिंग करवाई थी, हमारे मेंटर्स ने ही चॉइस फिलिंग की थी। ठीक है, तो वहां तक बच्चे पहुंचे हुए हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है, और जो बच्चे ऑफलाइन ऑफिस पे पहुंच सकते हैं तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जोसा ज्वाइन कर सकते हो, जोसा के साथ CSAP कर सकते हो, या जोसा के साथ जो 2 काउंसलिंग करनी हो, किसी स्टेट काउंसलिंग, वो सब भी आप कर सकते हो, या CSAP के साथ, तो जो भी आपको करना है वो कर सकते। ठीक है, तो आपको सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, और जोसा का बहुत ही अफोर्डेबल हमने रख रखा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अफोर्डेबिलिटी सबसे ज्यादा चाहिए है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जो पेरेंट्स की इनकम है, जो भी है, वो आपकी बहुत मेहनत से मिली हुई है। ठीक है, तो वो आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो बहुत अफोर्डेबल है। दैट इज 1499 में ही आपकी जोसा काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग इसके साथ अगर लेना चाहते हो स्टेट काउंसलिंग, तो आपको और भी कम में पड़ जाए, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग 999 में है, बट दोनों लेते हो या जोसा के साथ CSAP लेते हो तो वो सब भी आपको बहुत कम में मिलेगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो कितनी क्या सबकी फीस है। अगर आप 2 काउंसलिंग 3 काउंसलिंग लेते हो, आपको बहुत अफोर्डेबल में अच्छा मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपके और चांसेस बन जाएंगे अच्छे कॉलेज के। ये जो है बस 100 बच्चों के लिए ही सीट्स अभी फिलहाल बची हुई हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जाके भर लेना। इसके जो फीचर्स क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से परचेज करते हो, परचेज करते ही आपको कॉल आ जाता है। कॉल आएगा आपको, जो कॉल आने के बाद आपसे सारे डाउट्स आपके क्लियर करके आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, कि जिससे आगे के जो भी डाउट्स है, जो भी चीजें, सारा कुछ आपके मेंटर सॉल्व कर रहे होंगे। साथ ही साथ जाकर के आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पे वो सारे मेंबर्स होंगे जिन्होंने भी काउंसलिंग सपोर्ट लिया हुआ है, बस वही रहने वाले हैं। वहां पे हम लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इसके बाद हम लोग अगर बात करें आगे, तो देखो आती है चॉइस फिलिंग। यहाँ पे 500 1000 उससे भी ज्यादा चॉइसेस फिल करनी पड़ती हैं। तो इतनी ज्यादा चॉइस फिल करनी पड़ती है, आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करनी होगी, तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, द बेस्ट चॉइस फिलिंग। क्योंकि दूसरे लोग ऐसी ही कुछ भी रैंडम सी PDF भेज देते हैं सबको, ऐसा हम कुछ नहीं करते, पर्सनलाइज करते हैं, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की कैटेगरी अलग है, हर बच्चे का होम स्टेट, कोटा, ये सब चीजें अलग लगती है, तो उस हिसाब से उसे चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। तो वो सारा कुछ इसके बाद जाकर के स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट, जितनी भी चीजें हैं, वो सारा कुछ आपको दे रहे होंगे। किस चीज का इंतजार करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ध्यान से जल्दी से ज्वाइन कर लो। जो आपको ज्वाइन करना है, स्टेट काउंसलिंग भी करानी है, तो जोसा +1 जोसा +2 जाके ज्वाइन कर लेना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग, तो आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना, बस 100 बच्चों की सीट बची हुई है। आगे बढ़े तो आ जाता है ऑफलाइन काउंसलिंग, यानी कि जो बच्चे ऑफिस पे आ सकते हैं, तो मैं बोलूंगा वो लोग प्रेफर करें कि ऑफिस पे आ जाए। ऑफिस पे आना आप पेरेंट्स के साथ, आने से पहले आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा, जिसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, स्लॉट बुक करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं वही सीरियस कैंडिडेट्स बस ऑफिस पे विजिट करें, जो कि यार सच में एडमिशन अपना कराना चाहते हैं, वो भी ऑफलाइन ऑफिस पे। क्योंकि ऑफलाइन में आपको पता है डिमांड बहुत ज्यादा है, 1-1 लाख रुपए बच्चों से चार्ज किए जाते हैं फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग ऑफिस पे बुला करके, बट हम उतना भी चार्ज नहीं लेते, आपको प्रीमियम एंड अफोर्डेबल फैसिलिटी देते हैं, जो कि 1 लाख का आप आधा कर दो 50,000 का आधा कर दो, दैट इज 25,000, उससे भी कम में आप लोगों की पूरी काउंसलिंग जर्नी करवा देते हैं ऑफलाइन में ऑफिस पे। तो आने के लिए स्लॉट बुक कर लेना, ओनली 99 रुपीज में ही स्लॉट बुक होता है, ठीक है। और उसमें आपको क्या फीचर्स देते हैं, पर्सनल 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, आप सामने बैठोगे, जो भी डाउट्स है सारा कुछ क्लियर होगा,
एक बार आप लोग ऑफिस विजिट कर लेते हो, आप लोग हमारे साथ एनरोल हो जाते हो, काउंसलिंग फी पे कर देते हो, आफ्टर दैट आपको कुछ भी नहीं करना होगा। पर्सनल मेंटर आपके पास होंगे जो कि हमेशा अवेलेबल हैं और उनके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने हर बच्चे की चॉइस फिलिंग की है। जो बच्चा चाहे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटीज जितने भी है, सूरत कल, जितने भी आप नाम ले लो, वारांगल, सब जगह पहुंचे, उन सबकी चॉइस फिलिंग उन्होंने खुद से करी है। तो 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ आपकी फॉर्म, जैसे कि जोसा की आपका फॉर्म भरना हो, उसकी खुद से चॉइस फिलिंग, सब कुछ वो लोग खुद से भरेंगे। ठीक है, आपको जब बुलाया जाएगा तो आप लोग अपने ऑफिस पे आ सकते हो। अगर आप नहीं आ सकते तो गूगल मीट इनके थ्रू भी आपका पूरा भरवा दिया जाएगा। साथ ही साथ 100% गारंटी करेंगे हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में कि आपको आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज तो दिलवा के रहें। और यहाँ पे एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, जिससे क्या होगा कि जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वही सारों का बस बच्चों का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। साथ ही साथ कॉलेज में जब जाते हैं तो लोन गाइडेंस हो गई, स्कॉलरशिप के रिलेटेड टिप्स विप्स हो गई, कॉलेज के लिए आगे क्या करना होगा, पूरा साथ आपको मिल रहा होगा। तो जितने बच्चे भी ऑफलाइन आ सकते हैं मैं बोलूंगा कि जा करके ऑफलाइन आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपना स्लॉट बुक करके जल्दी से ऑफलाइन में आ जाओ। और जो बच्चे नहीं आ सकते तो ऑनलाइन तो है ही, आप ऑनलाइन जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो। और ऑफलाइन में आने के लिए आप लोग सोचोगे कहां आना है, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही हमारा ऑफिस है। आप दिल्ली मेट्रो में बैठोगे, ब्लू लाइन के अंदर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, वहां पे आप उतर करके 300 मीटर्स की दूरी पे आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां से आप पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचना है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे ऑफिस टूर डला हुआ है, उस वीडियो पे जाकर देखो, आपको समझ आ जाए कैसे क्या पहुंचना है हमें ऑफिस पे। ठीक है, तो सब कुछ समझ आ गया होगा। जो बच्चे ऑफिस विजिट कर सकते हैं तो अपना जल्दी से जाकर के स्लॉट बुक कर ले। जो ऑफिस विजिट नहीं कर सकते तो ऑनलाइन काउंसलिंग तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर ही लेना, बस 100 बच्चों की सीट्स बची है। आगे बढ़ जाए तो आ जाता है अबाउट द कट ऑफ। तो लास्ट ईयर का जोसा राउंड 6 का कट ऑफ रहने वाला है। तो जोसा के अंदर राउंड 6 का कट ऑफ है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी कैटेगरी रैंक जो मिली हुई है वो देखना होगा। अगर आप जनरल से हो तो आपको तो ऑल इंडिया रैंक ही देखना है। अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है। यहां पे होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों लगता है। मान लो अपने पंजाब, जैसे कि यहां पैक चंडीगढ़ है जो कि पंजाब में पड़ता है, तो देखो यहां पे क्या है कि अगर आपने क्लास 12 अपने पंजाब से ही करी हुई है तो आपका होम स्टेट कोटा लग जाएगा। अगर आपने पंजाब नहीं, मान लो दिल्ली या कहीं से भी, दिल्ली वाली कहीं और से करी है, यूपी से करी हुई है, तो आपका यहां पे होम स्टेट कोटा नहीं लगेगा। तो यहां पे आपको होम स्टेट की जगह अदर स्टेट का कट ऑफ देखना होगा। आपकी जो भी कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी, तो वो आप यहां पे देख सकते हो। तो पूरा का पूरा सारा आपको इसमें दे दिया गया है। तो आफ्टर दिस वीडियो आप जाकर के डाउनलोड इसको कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपके लिए सोचो कितनी मेहनत की जा रही है। तो आपको मैं एक समझा देता हूं कि कैसे चेकआउट करना है, फिर जाकर के आप इस टेलीग्राम पे जाकर के इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। बिकॉज मैं सब एक एक करके बताऊं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, आपका टाइम मैं वेस्ट करना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो बता दिया जाए तो एक ब्रांच में आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका बात करा जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लेते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चे अगर आप हो, ठीक है, पंजाब से ही क्लास 12 करिए, तो 18,000 रैंक अगर आपकी है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको 12,000 रैंक के लगभग 11,498 टू बी प्रिसाइज अदर स्टेट वाले जेंडर न्यूट्रल को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग जो है और भी कट ऑफ्स देख सकते हैं। तो ध्यान से पीडीएफ को डाउनलोड करना और टेलीग्राम ग्रुप से, और भी कॉलेजों के सारे पीडीएफ सब कुछ वहीं डला हुआ है, तो आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द हॉस्टल एंड मेस। कॉलेज में आओगे तो हॉस्टल एंड मेस के बारे में बच्चे पूछते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 हॉस्टल्स रहने वाले हैं, जितने में कि 4 हमारे बॉयज हॉस्टल हैं एंड साथ ही साथ 2 हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए हैं। टोटल यहाँ पे जो अभी लगभग 1150 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सिंगल सीटर रूम्स और मल्टी सीटर, 2 सीटर, ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जो है 2 सीटर रूम्स ही मिलते हैं। तो 3 सीटर से आप लोग बच रहे हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड सेमेस्टर से बच्चों को 1 सीटर रूम मिल जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके रूम के अंदर फैन, टेबल, ट्यूबलाइट, जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको मिलता है। जो भी बेसिक फैसिलिटीज है, अलमीरा, चेयर वेयर, सब मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजों के अंदर वाईफाई की फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है, बट हाँ वाईफाई में दिक्कत होती है तो आपके पास लैन पोर्ट्स रहेंगे हॉस्टल में, जिससे कि आप कनेक्ट करके आप ज़्यादा अच्छी स्पीड ले सकते हो। साथ ही साथ हर हॉस्टल्स में आपको टीवी, न्यूज़पेपर की फैसिलिटी, इंडोर स्पोर्ट्स करने के लिए छोटा सा टेबल टेनिस, ये सारी कुछ की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। साथ ही साथ कॉमन वॉशरूम्स भी आपके रहेंगे, ठीक है, जो कि हमेशा उसकी साफ सफाई होते रहती है।
ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर्स की फैसिलिटी आपको बहुत जगह लगी पड़ी होंगी। अगर आप कॉलेज में जाके थोड़ा सा फिटनेस बनना अच्छा करना चाहते हो या फिटनेस फ्री को आप लोग, तो आपकी जिम की फैसिलिटी भी है। खाने पीने में भी कोई ज्यादा कुछ दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि 4 मील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हर हॉस्टल में अलग अलग मेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जो है सारे हॉस्टल्स का खुद का मेस भी है। हर मेस के में अलग अलग टाइप के फूड्स देखने को मिल जाएंगे। एक सेंट्रल कैंटीन भी अवेलेबल है हर हॉस्टल के लिए। नाइट कैंटीन भी है, यानी कि रात को अगर आपको भूख लग जाती है तो भी आप लोग जाकर के खाना पीना कर सकते हो। नॉनवेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और नॉनवेज में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएगी। मेस फूड भी यहाँ का डिसेंट है, ठीक है। पंजाब में बढ़िया खाना मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें ये प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं? तो काफी अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम विम है काफी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, रनिंग ट्रैक्स भी यहाँ पे हैं, क्रिकेट का ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, ये सब कुछ है कॉलेज के अंदर। कबड्डी के लिए, खो खो के लिए, इन सब के लिए भी कोर्ट है। और साथ ही साथ स्विमिंग पूल भी है कॉलेज में। तो बहुत सारे कॉलेज में ये चीज़ नहीं मिलती, तो स्विमिंग पूल आपको मिल रही है। फुटबॉल खेलने के लिए, हैंडबॉल खेलने के लिए, हॉकी की फील्ड, सब कुछ मिल जाता है कॉलेज में, तो बहुत अच्छी चीज़। और भी ये लोग बहुत सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ में, जो कि चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ ये लोग मिल करके ट्रैकिंग जो करवाते हैं शिवालिक हिल्स में, बोटिंग करवाते हैं सुहाना लेक्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये सब तो मिल ही जाता है। तो इतनी सारी चीज़ स्पोर्ट्स में दे रहे हैं, जो कि आपको बहुत सारी एनआईटी भी नहीं दे पाई। ठीक है, समझ आ गया? तो फोटोज वोटोज देख लो, अगर कुछ वीडियोस होंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, फोटोज देख लिया आपने। आगे आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आपको बताया, तो 146 एकड़ का काफी बड़ा और ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, तो काफी अच्छा है। स्टैब्लिश हुआ था 1921 में, 100 साल से ज्यादा हो गया है कॉलेज को। कंप्यूटर सेंटर है, जहां पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए आप लोग जा करके अपना प्रोजेक्ट सारा काम कर सकते हो। आपको जो है क्लासरूम्स मिलेंगे जिसमें कि एसी की फैसिलिटी रहेगी, एसी लगा होगा, तो काफी अच्छी चीज है। लैबोरेटरीज होंगी जहां पे इक्विपमेंट सारे लेटेस्ट होंगे, कुछ अगर पुराने हैं तो वो आपको नए दे दिए जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगता है गवर्नमेंट में। वाईफाई की कनेक्टिविटी है कैंपस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक एटीएम की फैसिलिटी, ये सब है। डेली नीड की चीजें आपको आसपास में ही देखने को मिल जाएगी, हर हॉस्टल में ही लगभग। मेडिकल सेंटर, कभी कुछ चोट वोट ना लग जाए उसके लिए भी प्रोवाइड है। और साथ ही साथ आपको एक सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ उसमें फिजिकल लाइब्रेरी भी है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा बुक्स है लाइब्रेरी में, तो काफी अच्छी चीज है। वहां पे आपको एकेडमिक, नॉन एकेडमिक दोनों तरह की बुक्स मिलेगी, यानी कि जो भी ब्रांच है ना आपकी, वहीं से जाके ले लो, कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसा कि स्कूल में खरीदना पड़ रहा था ना, यहाँ कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जाके इशू करवा लो, पढ़ लो, वापस कर देना। ठीक है, समझ आ गया? फैकल्टीज काफी अच्छी हैं, मदद करती हैं। हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग है, आसपास में स्टेशनरी शॉप्स, ये सब भी मिल जाता है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आगे आ जाते हैं फेस्ट एंड क्लब्स। तो यहाँ पे पैक फेस्ट करके यहाँ पे एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, साथ ही साथ टेक्निकल फेस्ट भी होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ और क्लब्स भी हैं, जैसे कि फाइन आर्ट्स की सोसाइटी, रिवोल्यूशन, फाइनेंस क्लब, एरोस्पेस क्लब, लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब, म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर क्लब, डांस एंड ड्रामेटिक्स क्लब। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी ओवरऑल अच्छा ये लोग माहौल बना के रखते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिससे बच्चों का मन लगा रहे और एंटरटेनमेंट भी रहे। ऐसा ना हो कि बस ऐसी है चीजें। ठीक है, तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉलेज, कि क्या अच्छाई है और क्या कुछ बुराई भी है, तो बताते हैं। प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी हैं, बिकॉज यहाँ पे एप्पल जो है वहाँ से प्लेसमेंट मिल जाती है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये सब जो अच्छे अच्छे कंपनीज है वो यहाँ विजिट करते हैं कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए। कोडिंग कल्चर भी काफ़ी सही रहने वाला है, ठीक है, ऊपर की ब्रांच आपको मिल जाती है। तो एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे आपके जो सीनियर्स है वो निकले हुए हैं, तो एलुमनाई से आपको फायदा देखने को मिलेगा। नेचर की वाइब्स आपको आने वाली है, क्योंकि आसपास में ही हिल्स, लेक्स, ठीक है, आसपास में ही सब कुछ मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस के अंदर कोई भी रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होता। काफ़ी अच्छे सीनियर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनका नेचर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, फ्रेंडली वाइब्स आने वाली है। कॉलेज की लाइफ अच्छी है, और फेस्ट वेस्ट और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो कर्फ्यू की टाइमिंग है,
और थोड़ा सा गर्ल्स टू बॉयज रेशियो वाली बात है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो इस पीडीएफ को जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ये सारी चीजें मिल जाएगी और भी जो है पीडीएफ वहां पे हैं, तो जाके जल्दी से डाउनलोड करो। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट्स है ना तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, जा सकते हो। और हाँ, बस 100 बच्चों की सीट बची है, तो जल्दी से जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। अगर आप स्टेट काउंसलिंग सब भी कराना चाहते हो तो जोसा +1 जोसा +2 ये सारा भी ज्वाइन कर सकते हो, ध्यान से ज्वाइन कर लेना। और ऑफिस पे आ सकते हो तो अपना स्लॉट बुक कर लो 99 रुपीज में, ऑफिस पे अगर विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से आ जाना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके कॉलेज रिव्यूज काउंसलिंग के बारे में फ्री वीडियोस भी आप लोगों के लिए डल ही रही हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।